मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरह ही राजस्थान में भी जल्द ही विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और 25 नवंबर को राजस्थान में वोट डाले जाएंगे। इसके लिए कांग्रेस और भाजपा की तरफ से लोक लुभावनी घोषणाएं भी की जा रही हैं और दोनों ही पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं। चुनाव में वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए कांग्रेस पीछे नहीं रहने वाली। उसने मंगलवार को प्रदेश की जनता के लिए अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया। कांग्रेस की चुनावी घोषणा पत्र जारी करने के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। खड़गे ने जो घोषणा पत्र जारी किया उसमें कांग्रेस ने राज्यों के किसानों, महिलाओं और युवाओं को साधने का प्रयास किया है। घोषणा पत्र में कहा गया है कि युवाओं के लिए 10 लाख नए रोजगार सृजित किए जाएंगे, 4 लाख नई सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्थानों पर CCTV कैमरे लगेंगे, परिवहन में जारी यात्रा किराए में छूट के अतिरिक्त भी फ्री मासिक कूपन जारी होंगे, महिला सुरक्षा हेतु प्रहरियों की नियुक्ति होगी, किसानों के लिए MSP हेतु कानून बनेगा, 2 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाएगा, श्रमिकों के लिए मनरेगा में रोजगार की अवधि बढ़ाकर 150 दिन होगी। इसके अलावा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में रोजगार की अवधि बढ़ाकर भी 150 दिन रहेगी। चिकित्सा क्षेत्र में चिरंजीवी स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा की राशि 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए की जाएगी। अब देखने की बात यह है कि लोक लुभावनी घोषणाओं से जनता कितनी आकर्षित होती है। भाजपा की बात करें तो राजस्थान के लिए बीजेपी के संकल्प पत्र में PM किसान सम्मान निधि राशि को बढ़ाकर 12,000 रुपये प्रतिवर्ष करने का ऐलान किया गया है। राजस्थान चुनाव में मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना जैसी स्कीम का वादा भाजपा और कांग्रेस दोनों कर रही है। बीजेपी के संकल्प पत्र में लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत बालिकाओं के जन्म पर 2 लाख के सेविंग बॉन्ड से वित्तीय सहायता प्रदान करने का वादा किया गया है। इसके अलावा 12वीं पास करने वाली मेधावी छात्राओं को मुख्यमंत्री फ्री स्कूटी योजना के तहत स्कूटी देने का ऐलान किया गया है। बता दें कि कांग्रेस ने अभी गृह लक्ष्मी गारंटी के तहत हर महीने महिलाओं को 1500 रुपये देने का वादा किया हुआ है। बीजेपी के संकल्प पत्र की बात करें तो अगले 5 सालों में 2.5 लाख सरकारी नौकरियां, 15,000 डॉक्टर और 20,000 पैरामेडिकल स्टाफ की कई नियुक्तियां। कांग्रेस राज्य में नीलाम हुई किसानों की जमीन का उचित मुआवजा देने के लिए मुआवजा नीति, हर जिले में महिला थाना और हर पुलिस स्टेशन में महिला डेस्क को सभी प्रमुख शहरों में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन, PM उज्ज्वला योजना से सभी गरीब परिवारों की महिलाओं को 450 रुपये में सिलेंडर, ITI की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और एम्स की तरह रिम्स की स्थापना, प्रदेश की सभी गरीब परिवारों की छात्राओं को KG से PG तक मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लखपति दीदी योजना के अंतर्गत 6 लाख से ज्यादा महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को छात्रों को यूनिफॉर्म आदि के लिए 1200 रुपये की सहायता, पेपर लीक और अन्य घोटालों में जांच का वादा बीजेपी ने किया है। इसके अलावा किसानों, बेरोजगारों के लिए भी कई वादे बीजेपी ने किए हैं। खैर, चुनाव के समय वादे करना पार्टियों का फलसफा है और भाजपा की सत्ता में लौटने की ज्यादा चांस भी नजर आते हैं, क्योंकि राजस्थान में मौजूदा सरकारों का अगले चुनाव में सत्ता खोने का इतिहास रहा है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार उस प्रवृत्ति को खत्म करने की कोशिश कर रही है, जबकि भाजपा सत्ता में लौटने के लिए इस पर भरोसा कर रही है और साथ ही राज्य में नेतृत्व परिवर्तन भी कर रही है। अगर राजस्थान चुनाव में मुद्दों की बात करें तो पार्टियों के पास प्रबंधन के लिए आंतरिक मुद्दे हैं। वहीं जानकारों की माने तो मध्य प्रदेश को लेकर चर्चा होती है कि शिवराज सिंह चौहान ने पिछले 6 महीने में सत्ता विरोधी लहर पर काफी डैमेज कंट्रोल किया था। ऐसे में राजस्थान में गहलोत सरकार ने पिछले 1 साल के दौरान जबरदस्त तरीके से जन समर्थन हासिल किया है। दरअसल जन कल्याणकारी योजनाओं और प्रभावी सार्वजनिक पहुंच के साथ सत्ता विरोधी लहर की खाई को उन्होंने पाटा है। दूसरी तरफ भाजपा और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर अपनी निर्भरता से छुटकारा पाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि उनका पार्टी स्वतंत्र होकर भी अपना प्रभाव है और राजस्थान चुनाव में भाजपा की तरफ से मध्य प्रदेश की तरह मुख्यमंत्री पद का कोई उम्मीदवार इसीलिए नहीं रखा गया। राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जबरदस्त जनसभाएं जारी और पार्टी को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से पार्टी सत्ता में जरूर लौट सकेगी। मोदी के भाषणों में एग्जाम पेपर लीक से लेकर दर्जी कन्हैयालाल की दिन दहाड़े हत्या, गहलोत सरकार की कई नाकामियों का जिक्र होता है। वहीं गहलोत कल्याणकारी योजनाएं गिनाकर मोदी को जवाब देते हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पक्ष के भी उम्मीदवार का विरोध नहीं किया। वहीं भाजपा द्वारा वसुंधरा राजे को भले ही किनारे कर दिया गया, लेकिन हाईकमान ने प्रदेश में उनकी जगह किसी को आगे नहीं किया। वसुंधरा को उनकी पारंपरिक सीट झालावाड़ से ही चुनाव मैदान में उतारा गया है, बल्कि उनके कई करीबियों को भी टिकट दिए गए हैं। जानकार मानते हैं कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे में यह बात समान है कि उन्होंने पिछले 5 सालों में अपने आलाकमान की खास चिंता नहीं की। अगर 2018 की बात करें तो इस चुनाव में बेहद मामूली वोट शेयर के अंतर से गहलोत ने वसुंधरा राजे को हराया था। आज कांग्रेस पार्टी गहलोत को राजस्थान की सत्ता में वापसी का सपना पूरा करने में मददगार के तौर पर दिख रही है। वहीं बीजेपी को लगता है कि वसुंधरा राजे प्रधानमंत्री मोदी की जबरदस्त रैलियों के बीच CM अशोक गहलोत को मात दे सकती है।
बहरहाल जो भी हो, पर राजस्थान का सत्ता परिवर्तन का इतिहास बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट है। वहीं यह परंपरा अगर कांग्रेस तोड़ देती है तो निश्चित तौर पर अशोक गहलोत का यह राजनीतिक जादू ही कहा जाएगा।